अगर आप एक इंट्रोवर्ट है तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। और इस वीडियो में हम आपको ऐसे कुछ डार्क कॉन्फिडेंस के बारे में बताएंगे जो आपको एक इंट्रोवर्ट के तौर पे बहुत ही अट्रैक्टिव बना देगा। अगर आप हॉलीवुड मूवी कैरेक्टर जैसे रायन रेनॉल्ड्स, ब्रूस वेन, जेम्स बॉन्ड जैसे व्यक्तियों की ओर देखते हैं तो वे सभी कॉन्फिडेंट इंट्रोवर्ट है। उन सभी में ये डार्क कॉन्फिडेंस और ये रहस्यमयी करिश्मा है जो बहुत ही आकर्षक है। अगर आप भी एक इंट्रोवर्ट है तो इस बात को जान लीजिए कि इसे आप अपने हित के लिए उपयोग कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम आपको वही सिखाने का प्रयास करेंगे, इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो पहली चीज आपको जो करना है वो है सोशल गेम सीखना। दोस्तों, अगर आप लोगों को लगता है कि सोशली एक्टिव होना किसी एक्सट्रोवर्ट की एक क्वालिटी है तो फिर ये पूरी तरह से झूठ है। सामाजिक होना एक स्किल है जिसे आप इंट्रोवर्ट के रूप में भी सीख सकते हैं। तो मुख्य बात जो आपको करना है वो है लोगों के साथ नेटवर्किंग करना सीखना और सोशल सर्कल्स को वैल्यू देना। और इसे करने के लिए 3 बहुत ही आसान और प्रभावी तरीके हैं। पहली चीज जो आपको करना है वो है लोगों की प्रशंसा करना। जब आपको किसी की चीजें पसंद आती है, शायद वो उनकी लिखी हुई कोई किताब हो, कविता हो या शायद उनका पोस्ट किया हुआ यूट्यूब वीडियो हो, तुरंत उन्हें बताएं। उन्हें तुरंत पर्सनल मैसेज करें या फिर उनके पोस्ट पर कमेंट करके बताएं। बस याद रखें कि केवल तारीफ करने के लिए ही मत करें, ये सच्चा और वास्तविक होना चाहिए। अगर आप इस चीज को फॉलो करते हैं तो आपके पास बिना कोशिश किए एक बड़ा सोशल नेटवर्क होगा। अब दूसरी चीज जो आपको करना है वो है अच्छा लिसनर बनना। अगर आप इंट्रोवर्ट है तो ये करना आपके लिए बहुत आसान है। लोग खुद के बारे में बात करना और उनके बारे में सुनना बहुत पसंद करते हैं। तो जब बात सोशल इंटरैक्शंस की आती है तो आपको उस तरह का इंसान बनना होगा जो सवाल पूछता है और सुनता है, जो दूसरे व्यक्ति की भावनाओं में खुद को समाहित करने की कोशिश करता है। उदाहरण के तौर पे, अगर आप किसी के साथ एक डेट पे हो तो याद रखिए कि आपको सुनना ज्यादा है और बोलना कम है। आप बस शांत होकर सामने वाले की बातों को सुने, उन्हें समझने की कोशिश करें और फिर धीरे धीरे अपने दिल की बातों को भी रखें। बस आपको सामने वालों को कंफर्टेबल फील कराना होगा और उन्हें ये एहसास दिलाना होगा कि उनकी बातों को तसल्ली से सुनने वाला कोई है। इसी बहाने आपको उस व्यक्ति के साथ एक डीपर कनेक्शन बनाने का भी मौका मिलता है, जहां आप उनके स्ट्रगल्स, प्रॉब्लम्स को समझ सकते हैं, आप उनके लक्ष्य और आकांक्षाओं को समझ सकते हैं। तीसरी चीज जो आपको करनी है वो है आपको अपना अटेंशन कहाँ देना है, इस बात पर ध्यान देना है। गुड लिसनर होने का मतलब ये नहीं कि आप सबकी बातों को सुने। अगर आप किसी तरह की कन्वर्सेशन में हैं और आपको लगता है कि सामने वाले अपनी ही बातों में मस्त हैं, उन्हें आपकी बातों से कोई परवाह नहीं, तो ऐसे जगह पर गुड लिसनर बनने का कोई मतलब नहीं रहता। आपको सबको खुश रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन कम से कम वास्तविक रहे, ऑथेंटिक रहे, क्योंकि यही आपको अधिक रहस्यमय बनाता है और अट्रैक्टिव बनाता है। सोशल गेम सीखने के बाद दूसरी चीज आपको जो करना है वो है चेंज योर माइंडसेट। अधिकतर लोग मानते हैं कि इंट्रोवर्ट केवल शर्मीले व्यक्ति होते हैं। ये पूरी तरह से गलत है। इंट्रोवर्ट होने का मतलब है कि आप अकेलेपन में अपनी एनर्जी को रिस्टोर करते हैं और आप अकेलेपन में ही ज्यादा कंफर्ट महसूस करते हैं। दोस्तों, कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं कि मैं जानता हूं वे मुझे पसंद करेंगे। कॉन्फिडेंस का मतलब है कि अगर वो मुझे पसंद नहीं करते फिर भी मैं ठीक हूं। आपके पास ऐसी आत्मविश्वास और लक्ष्य होनी चाहिए जहां आपको सोशल इंटरैक्शंस में बहुत कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन आप अपने काम से ही खुद को जाहिर करते हैं। ऐसा होने पर आप प्रश्न पूछते हैं, आप ज्यादा सुनते हैं और आप स्वाभाविक रूप से इनर कॉन्फिडेंस को विकसित करते हैं। साथ ही अगर आप इंट्रोवर्ट है तो आप पॉसिबली अपने आप से ज्यादा समय बिताते हैं। आप अपना इंट्रोस्पेक्शन यानी कि आत्मनिरीक्षण करते हैं। आप शायद नहाते समय या चलते समय बहुत सारी चीजों के बारे में सोचते होंगे और सबसे अधिक संभावना है कि आप जानते होंगे कि आपको क्या चाहिए, चाहे वो स्कूल के एग्जाम में टॉप करना हो या स्ट्रॉन्ग एस्थेटिक बॉडी प्राप्त करना हो या फिर ऑनलाइन ब्रांड बनाना हो। ये बहुत ही अच्छी बात है। ऐसी सेल्फ अवेयरनेस और इंटेलिजेंस बहुत ही आकर्षक होती है। तो अगर आप इंट्रोवर्ट है तो आपको खुद में पूर्ण आत्मविश्वास होना चाहिए और एक बार जब आपकी माइंडसेट बदल जाएगी तो आप बहुत पावरफुल और अट्रैक्टिव हो जाएंगे।
तीसरी चीज जो आपको करनी है वो है अपनी बॉडी लैंग्वेज को ठीक करना। यहाँ आप कुछ आसान चीजें कर सकते हैं। सबसे पहले आपको नॉन रिएक्टिव होना पड़ेगा, यानी कि हर किसी के बात पर या हर प्रकार की परिस्थिति पर प्रतिक्रिया देना बंद करना होगा। बस जहां जरूरत हो वहीं पर दे, अपने इमोशंस को कंट्रोल करे। दूसरी बात याद रखें कि जब भी आप बोलते हैं तब थोड़ा धीरे और बिल्कुल स्पष्ट रूप से बोले। तीसरी बात है कि आप हमेशा दूसरों को सम्मान दे और साथ ही साथ अपने सेल्फ रेस्पेक्ट का भी ख्याल रखें। अगर आप इन चीजों का ख्याल रखते हैं तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा जो आपकी पर्सनैलिटी को अट्रैक्टिव बना देगा। आखिरी चीज जो आपको करना है वो है आपको एक फील्ड, एक कला या किसी एक स्किल में महारत हासिल करनी होगी। आपको उस पर्टिकुलर फील्ड में इतना अच्छा बनने की कोशिश करना होगा कि कोई आप जैसा ना हो। कम से कम इतना तो बनना ही होगा कि आप अपने फील्ड में बिल्कुल एक्सपर्ट हो। यह आपके कॉन्फिडेंस को हमेशा बूस्ट करता है। याद रखें, अगर किसी में फेक कॉन्फिडेंस है तो वो ज्यादा दिन नहीं टिकता, जल्द ही वो खत्म हो जाता है। आपकी जिंदगी में इस बात को कोई याद नहीं रखेगा कि आप इंट्रोवर्ट थे या एक्सट्रोवर्ट थे। याद रखा जाएगा तो आपकी टैलेंट, आपका स्किल और आपकी प्रतिभा। तो अगर आप इंट्रोवर्ट है तो आपके लिए अच्छा है कि आप खुद के साथ अधिक समय बिताते हैं और अपने स्किल डेवलपमेंट में अधिक समय दे सकते हैं। एक कहावत है जिसमें कहते हैं कि एक साधे सब सधे। इसका मतलब है कि अगर आप किसी एक विषय में महारत हासिल करते हैं तो आपकी मेंटालिटी इतनी स्ट्रांग बन जाती है कि हर फील्ड में महारत हासिल कर सकते हैं। क्योंकि आप चाहे कुछ भी करें, सबसे पहली बात है आपका एटीट्यूड और आपके मन की शक्ति। अगर ये दो बिल्कुल सही है तो फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और जब आप सफल बन जाते हैं तब आपकी पर्सनैलिटी चमकने लगती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।